बेगैरत लोग हैं ये। अरे पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी हो रहा है सर। बुलडोजर की कार्रवाई तो यहाँ पर भी हो रही है। बुलडोजर सब जब तुम वहाँ पर भी हो रही है। आप देश के खिलाफ बोल रहे हो। यहाँ बुलडोजर चलता है जो गद्दार है, जो इस देश के खिलाफ काम करते हैं, जो समाज के खिलाफ काम करते हैं, जो समाज को बांटते हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर चलता है और उन्हीं के पल्ले बांधती जाती है छोटी छोटी बच्चियां। कश्मीर की बात करते हैं, अरे पाकिस्तान संभल नहीं रहा, 2 वक्त की रोटी दे नहीं पा रहे पाकिस्तानियों को, कश्मीर की बात करते हैं। चाहिए तो मैं कह रहा हूँ उनको घर भी मिलना चाहिए। आप बांग्लादेशियों को तो यहाँ पे लाके बसा देते हैं। आपने क्या है वहां से बांग्लादेश लोगों को घर क्यों नहीं मिलता? पाकिस्तान शर्म आनी चाहिए। अरे झूठी कौम है ये। पाकिस्तान झूठी कौम है। पाकिस्तान झूठी कौम है। उसको आपने हिजाब क्यों नहीं पहना? आप पहनो ना हिजाब, इनको हिजाब वहाँ पे हिजाब पहनाइए। बगैर हिजाब क्या पहनेंगे? आपको शर्म नहीं आती मुस्लिम होकर के हिजाब के बगैर आगे यहाँ पे हिजाब पहन के? दोस्तों, यह मौलाना और पाकिस्तानी मीडिया कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहे थे, तभी पब्लिक को अचानक आया गुस्सा। यह मौलाना पिटते पिटते बाल बचे। दोस्तों तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सिम्बा डिबेट चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मसला शुरू हो जाता है। पहले तो आप लोगों को इस चीज को क्लैरिफाई थोड़ा सा करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो सीमा की अपनी ओपिनियंस है, जो कि वो कह रही है, उनके अपने खदशात है कि मैं वहां जाऊंगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये वही पाकिस्तान। आप गारंटी ले रही हैं फीफा जी? आप गारंटी ले रही हैं? क्योंकि आपके मुल्क के कोई भी तमाम नेता गारंटी नहीं लेने को तैयार। वो तो कत्ल करने को, सिर कलम करने की बात कर रहे हैं। सिर तन से जुदा का जो नारा है वो आपने भारत भी भेजा था, लेकिन क्या आप गारंटी ले रही हैं फीफा जी? एक बात कंप्लीट, आप मेरी बात कंप्लीट होने देंगी तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बात यह है कि देखिए, यहाँ पे बैठ के खदशात का इजहार करना एक और चीज है और पाकिस्तान में आके चीजों को फेस करना और चीज है। आपके यहाँ टीवी चैनल पे बहुत ज्यादा बात होती है इकरा नामी केस का, जो लड़की जिसको आपने वापस भेजा था, तो वो तो उसको तो किसी ने नहीं मारा, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और जहां तक बात है सीमा की, तो सीमा वही औरत है जिसके नाम पे यहाँ पाकिस्तान में घर था, वो उसको उसके हस्बैंड ने ही लेके दिया था, जिसको बेच के वो जाके इंडिया पहुंची है। ठीक है, ये वही हस्बैंड है जिसका पैसा यूज करके वो वहां सचिन के पास गई है। वो वही फोन है और वो उसके हस्बैंड ने लेके दिया था, जिसपे पबजी गेम खेल के वो सचिन के साथ जो है अपना उसने रिलेशन बनाया। तीसरी बात ये है कि वो वही हस्बैंड है जिसके आज वो बुराइयां कर रही है, जो उसके बच्चों को और उन सबको खर्चा भेजता रहा है। तो वो ऑब्वियसली इंडिया में है, तो वो इंडिया की बात करेगी, वो पाकिस्तान की बात तो नहीं करेगी। या अगर वो नहीं, तो वो तो इंडिया में आके पाकिस्तान की बात कर रही है ना। प्रियंका राणा जी को भी एक बार प्लीज स्क्रीन पर लेकर आए, फिर मैं बाकी गेस्ट का भी रुख करूंगी। इंडिया आके वो पाकिस्तान की बात कर रही है, वो पाकिस्तान की हकीकत को बता रही है। क्योंकि ये जो शरणार्थी जिन पर आपको विश्वास नहीं हो रहा और आपको ये लग रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वहां से आई हुई जो लड़की है जो बता रही है पाकिस्तान में किस तरह की यातनाएं, और खासतौर पर सिंध, आपको भी तो पता है कि सिंध के क्या हालात हैं। वहां से तो हर आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, इस तरह की खबरें सामने आती है। प्रियंका राणा जी और हिमानी, अभी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का चेहरा तो हमेशा से दुनिया के सामने रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा से पीठ में छुरा भोंका है, हमेशा गोली और आतंकवाद की भाषा बोली है। तो आज ये जो नई हमें भाषा सिखा रही है, क्या वो सही है? आप खुद सच बोल रहे हैं। अगर आप एजुकेशन देते और महिलाओं की इज्जत करते तो क्या वहां से, अभी जो आप सीमा हैदर, वो खुद कह रही है मैं मरना भी नहीं चाहती वहां पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पे जिल्लत की जिंदगी है। जिल्लत शब्द आप पाकिस्तानियों के लिए इस्तेमाल किया गया है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह की हालात है वहां पर, और आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी उनके साथ बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और आप कह रही हैं कि वहां पर अगर पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। अभी थोड़ी देर पहले ही एक शो के अंदर इन्हीं के साथ दूसरे जो पैनलिस्ट थे वो कह रहे थे गोली मार दो। तो गोली मारने वाली भाषा हमारे हिंदुस्तान में नहीं बोली जाती। ये गांधी का देश है, यहाँ पर इज्जत दी जाती है, महिलाओं को गोली नहीं मारी जाती। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा गोली मारी जाती है। हमारे भाइयों के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है। यहाँ दिल्ली में हिंदुओं की आप हालत देखिए, किस तरह से उनकी बेटियों की अस्मत लूटी गई, उनके साथ उनकी जमीन तक छीन ली गई। आप कहते हैं पाकिस्तान में अच्छा होता है, अरे थोड़ा तो शर्म कीजिए, कम से कम कभी तो सच बोलिए। हिमानी एक पॉइंट, और कश्मीर छोड़ें, आपके अपने हिंदुस्तान में औरतों के साथ जितना कश्मीर छोड़ दीजिए मैडम, आपको कश्मीर पर बोलने का कोई हक नहीं है। आप अपने मुल्क की बात करिए, आप अपने मुल्क की सच्चाई की बात करिए। आप उस सच्चाई की बात करिए कि कैसे छोटी छोटी बच्चियों को, कैसे बूढ़े जो अधेड़ उम्र के हैं उनके पल्ले बांध दिया जाता है। मतलब रेप भी वही करते हैं और उन्हीं के पल्ले बांध दी जाती है छोटी छोटी बच्चियां। शर्म नहीं आती लोगों को, शर्म आनी चाहिए।
करते हैं। अरे पाकिस्तान संभल नहीं रहा, 2 वक्त की रोटी दे नहीं पा रहे पाकिस्तानियों को, कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर झेल पाएंगे। अरे कश्मीर हमारा ही क्या है? ताकि लोगों को सच्चाई पता चले कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है। बेगैरत लोग हैं ये। अरे पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है सर। बुलडोजर की कार्रवाई तो यहाँ पर भी हो रही है। बुलडोजर सब जब तुम वहाँ पर भी हो रही है, कोई हिंदू मुसलमान नागरिकता दीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ नागरिकता दीजिए ना इनको भी। बुलडोजर नहीं चलता, उन्हीं की कर रहा है। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। कोई एंटी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। आप देश के खिलाफ बोल रहे हो। यहाँ बुलडोजर चलता है, जो गद्दार है, जो इस देश के खिलाफ काम करते हैं, जो समाज के खिलाफ काम करते हैं, जो समाज को बांटते हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर चलता है। चलना चाहिए उनको। रंगरेज साहब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए, मैं समझ रही हूँ। लेकिन रंगरेज साहब, बड़ी अजीब सी बात है कि किस तरह की, ये कौन सा परिचय दे रहे हैं आप पाकिस्तान में जिस तरह की हालत है, एक सेकंड में प्लीज, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि क्या, मतलब किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मैम मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है पाकिस्तान में, तो हमारी सरकार का फर्ज बनता है जब ये हमारे भारत में आ गए कि इनको हर चैन सुकून इन्हें मिलना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ उनको घर भी मिलना चाहिए। आप बांग्लादेशियों को तो यहाँ पे लाके बसा देते हैं। आपने क्या है वहां से बांग्लादेशी लोगों को इनको घर क्यों नहीं मिलता, इनको नागरिकता क्यों नहीं मिलती? मगर एक सीमा के ऊपर सब नागरिकता मांग रहे हैं, उसको नागरिकता दे दो, क्योंकि वो हिंदू बन गई। इसलिए मेजर जनरल आप ले जाओ, अपने पास ले जाइए, हमें चाहिए सीमा। इसकी सीमा के कारण से हजारों हिंदुओं का नुकसान हो गया है। मंदिर 150 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया तुमने, तुम लोगों ने उसका सम्मान शर्म आनी चाहिए। अरे झूठी कौम है ये, पाकिस्तान झूठी कौम है, पाकिस्तान झूठी कौम है। इनके रग-रग में झूठ भरा हुआ है, पाकिस्तान के रग-रग में झूठ भरा हुआ है। आप उसके समर्थक हो, आप उसके समर्थन की भाषा बोल रहे हो। 150 साल पुराना मंदिर हिंदुओं के साथ नागरिकता मिल गई हमें। तो रह रहा पाकिस्तान में, इंडिया में ये भी तो रह रहा, पाकिस्तान का गुस्सा क्यों कर रहा? हमें पता है कि आपको पता है, आप भी जाके देखो। हमने अपनी बहू बेटियां बहन, हम पढ़े लिखे नहीं, हम भी वहाँ से करते हैं, हम भी पढ़े लिखे नहीं। यहाँ किस लिए कि हमें इज्जत मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, घर बाहर मिल रहा है। वहाँ होली दिवाली तो और कुछ नहीं मनाते। ठीक, टीना शर्मा जी ठीक, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ मैं। ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है कि ये वही हिंद है जहाँ की 1947 की जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो 24% थी और आज 1% से भी कम है, और वहीं की सीमा है, इत्तफाकन वहीं की सीमा। हैदर भी हिंद से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन हिंद की असेंबली में अभी ये नोटिंग हुई है कि वहां पर बच्चियों के साथ रेप किए जाते हैं, और वहां पर जो 3 बच्चियों के साथ बलात्कार का मामला आया है वो तो हिंद की असेंबली में था। लेकिन हमारी साथ जो पाकिस्तान से यहाँ फीफा जर्नलिस्ट बैठी हैं वो बार बार उस बात को नकार रही हैं। मैं चाहती हूं कि आप उनसे ये प्रश्न करें कि हिंद के असेंबली में ऐसा क्या आया जिसपे उन्हें गर्व होना चाहिए, जिसपे उन्हें गर्व है। मैं प्रश्न कर रही हूं, आपका इस सवाल का जवाब लूंगी अफीफा जी से, और मैं उम्मीद कर रही हूं कि अफीफा जी आप सुन रही हैं। एक महिला तो बस बोले, एक महिला पैनल पे बैठी पाकिस्तान की सच्चाई बताए कि हिंद के असेंबली में क्या नोटिंग आई है। नहीं आप समझ है, यही तो कारण है कि अपने पहले वक्तव्य में आपने देखा नहीं टीना जी उन्होंने क्या कह दिया। लेकिन एक सवाल मैं जरा यहाँ से ले रही हूँ। अफीफा बीबी, हमारा एक साधारण नागरिक सरबजीत आपकी गलती से सीमा पार कर गया था, उसके पत्र मैंने पढ़े हैं क्योंकि उसके ऊपर फिल्म मेरी बेटी ने लिखी है। मेरे आंसू पंजाबी में पत्र थे, ट्रांसलेशन करवाती थी, ऐसे बहते थे। जब आप जेलों में इतना अत्याचार करते हो हमारे एक साधारण इंसान का, अब मुझे सीमा हैदर की बात पर पूरा यकीन है कि वो कहती मैं भारत की जेल में सड़ना पसंद करूंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसको पता है कि आप लोग क्या हैं। और आपका पूरा देश के लोग, महात्मा गांधी ने कहा था प्रार्थना सभा में अपनी आजादी के बाद कि जो भी हिंदू अपने देश में आना चाहता है उसको आने दिया जाए। क्यों नहीं हमारा देश उन सबको आने देता जो आना चाहते हैं। अफीफा जी आ रही हूँ मैं। अफीफा जी आ रही हूँ। आपका देश जो है बहुत अच्छा है। आपके लिए हिंदू की रिपोर्ट है कि एक दिन के अंदर 86 खवातीन रेप होती हैं आपके इंडिया में। अफीफा जी का थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा दिया जाए। इंडिया है
जहाँ पे लड़कियां हिजाब लेके कॉलेज नहीं जा सकती, आप वहां पे बैठ के मुझे की भाषण दे रही है। इनकी और सुन लो। आपके यहाँ खवातीन की क्या हालत है, क्या मुझे नहीं पता? आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा करने के बजाय आप अपने मुल्क में औरतों की जो हालत है उसको बेहतर आपने हिजाब क्यों नहीं पहना? आप पहनो ना हिजाब, पहनाओ इनको हिजाब वहाँ पे। हिजाब हिजाब पहनाइए, बगैर हिजाब क्या पहनेंगे? आपको शर्म नहीं आती मुस्लिम होकर के हिजाब के बगैर आगे यहाँ पे हिजाब पहन के आइए वहाँ पे। जबरदस्ती नहीं करते हम, जबरदस्ती किसी का हिजाब नहीं उतारते। अच्छा, तुम अपने पहन लो ना हिजाब। अच्छा, तुम क्या करते हो? मैं पहनूं या ना पहनो, यहाँ पहनो, पब्लिक के सामने बैठे हो हिजाब पहन के आओ। खुद आप एक महिला है और मैंने शुरू से ही ये कोशिश की कि शायद उन महिलाओं की आवाज आप बनेंगी, उन महिलाओं की बात आप यहाँ पर रखेंगी। आप भी मजबूर हैं। यहाँ हिंदुस्तान में अगर होती शायद आपकी प्रियंका राणा फिर मेजर जनरल का मेरे सवाल का जवाब अफीफा नहीं दे पाई। मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए कि हिंद के असेंबली में ऐसा क्या हुआ जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं? बताइए जल्दी से अफीफा जी। ऐसा क्या होता है कि जो 86 खवातीन एक ही दिन में रेप हो जाती हैं? आप अपनी असेंबली में उस पर बात क्यों नहीं करती? हमारी असेंबली में कम से कम चीजें डिस्कस होती है, आपकी असेंबली में उसके ऊपर बात नहीं होती। आप हिजाब पर बात कर रहे हैं, अच्छा होता कि आप अपने पाकिस्तान में एजुकेशन पे बात करती, महिलाओं की हेल्थ पे बात करती, उनके साथ जो अत्याचार बेचारी कैसे बात करेंगी? आप हिजाब की बात करके आप ये सोच रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर देंगी, तो गलतफहमी में मत रहिएगा। हम लोग आपस में लड़ेंगे लेकिन भाई भाई हैं, हम लोग साथ रहेंगे। और जब तुम लोग हम पर हमला करोगे तो मैं मुंह तोड़ जवाब देंगे, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह धूल चढ़ाई है, हमेशा धूल चढ़ाएंगे। और ये जो नापाक इरादे हैं ना तुम्हारे, हम लोगों को डिवाइड करने के, कभी पूरे नहीं होने वाले तुम्हारे। मुसलमानों को अपना भाई समझे, उनको इसी तरह नमाज पढ़ने की, जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। ठीक है, मेजर जनरल इसमें से ठीक है टीना जी प्रियंका जी मेजर जनरल एसपी सिन्हा फिर एक सवाल में यहाँ से भी बात नहीं करेंगी, आप हिजाब पर बात करेंगी। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, मानी समस्या पाकिस्तान में समझो, समस्या शुरू होती है कि काफिर को मार दो, काफिर की बेटी की कोई इज्जत नहीं है, लूट लो। समस्या यहां से शुरू होती है, समस्या यहां से। एक और बिंदु जस्ट एक ऐसी बात मैं बोलने जा रहा हूं, इनके मैं पूरा एक्सपोज कर दूंगा पाकिस्तान को, पूरा पाकिस्तान। 99 कारगिल वॉर में इन्होंने कहा कि जो वहां पे आए थे वो मुजाहिदीन थे, पाकिस्तान आर्मी के नहीं थे। उनका डेड बॉडी लेने से रिफ्यूज कर दिया उनके रिफ्यूज कर दिया। अरे जो सेना अपने सैनिकों का